मंत्री जी का जो आज का बयान है वो बिल्कुल हास्यास्पद और बचकाना बयान है। हमको तो लगता है माननीय शिक्षा मंत्री जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी अपने पद को छोड़ दे, वो इस पद पर बैठने लायक नहीं है और दूसरा कोई विभाग ले ले। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को अभी रिजाइनिंग दे और पशुपालन डिपार्टमेंट में चले जाए। पूरा पागल है, वो पूरा पागल दिवालिया हो गया, माइंड से माइंडलेस हो गया हुआ है। युवा जो है ना, युवा उसके हार्ट पे लग गया है। युवा को हार्ट पे नहीं, पूरा अंदर में लगा है। बिहारी अभ्यर्थियों के साथ गला घोटने का काम किया है वर्तमान सरकार ने। 14 राज्यों में स्थानीय नीति लागू होने के बावजूद भी बिहार सरकार में स्थानीय नीति लागू क्यों नहीं होता है। हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है और कहा गया है कि अब बिहार के बाहर के लोग को भी बिहार में रोजगार मिलेगा और इसे देखते हुए अब बिहार के जो युवा हैं खासा आक्रोशित हैं। हालांकि बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व में जो जनतांत्रिक विकास पार्टी थी उस पार्टी के द्वारा लगातार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही थी। लेकिन अब एक बार जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अन्य प्रदेशों के लोगों को भी बिहार में अब नौकरी दी जाएगी, तो जिससे लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित जो छात्र और युवा हैं इस पूरे मामले को लेकर के क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल एक नियमावली में संशोधन हुआ जिसमें जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ था बिहार शिक्षक बहाली में, उस डोमिसाइल नीति को ख़त्म करके बिहार सरकार क्या करती है कि कहती है कि हम पूरे देश के हर राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देंगे ताकि वो आकर के यहाँ फॉर्म भरे। ये बिहारी अभ्यर्थियों के साथ गला घोटने का काम किया है वर्तमान सरकार ने। एक तो आपको पता होगा कि बिहार में जो भी रोजगार की संभावनाएं हैं वो पब्लिक सेक्टर में है, यहाँ पर निजी सेक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई आईटी सेक्टर नहीं है। और 1,70,000 बड़ी बहाली होने जा रही थी शिक्षकों की। उस बहाली में अब उत्तर प्रदेश के भी लोग आएंगे, झारखंड के भी लोग आएंगे, उत्तराखंड के भी लोग आएंगे, हरियाणा के भी लोग आएंगे। जबकि 14 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है। ग्रुप सी के बहालियों में 14 राज्यों में स्थानीय नीति लागू होने के बावजूद भी बिहार सरकार में स्थानीय नीति लागू क्यों नहीं होता है, ये बड़ा सवाल है बिहार सरकार के ऊपर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का बयान था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बिहारियों के लिए 90% रिजर्वेशन लाएंगे, लेकिन वो अपने बात से मुकर गए और पूरा अनरिजर्व सीट में हर स्टेट को मौका दिया जा रहा है। ये बिहारी छात्रों के साथ, उनके अधिकारों के साथ छलावा होने जा रहा है और हम लोगों को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करने जा रहे हैं। अगले 1 से 2 दिनों में हम लोग बिहार सरकार को अल्टीमेटम टैलेंट की कमी है। मंत्री जी का जो आज का बयान है वो बिल्कुल हास्यास्पद और बचकाना बयान है। यहाँ पर पहले से ही 3.5 से 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड और सीटेट पास करके बैठे हुए हैं वो मौजूद हैं और हम लोग एसटीईटी हाई स्कूल में मेरिट में हैं। फिर भी दुर्भाग्य है शिक्षा मंत्री के इस प्रकार का बयान का। हमको तो लगता है माननीय शिक्षा मंत्री जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको कहीं जा कर के अस्पताल में जाने की ज़रूरत है। उनका आज का जो ये बयान है वो पूरे बिहारियों को अपमान पहुंचाने का काम किया है। बिहार की जो प्रतिभा है वो देश में जाकर फहराती है, विदेश में जाकर फहराती है और बिहार दुनिया को प्रतिनिधित्व करता है। वो इस प्रकार का बयान दे करके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार के अभ्यर्थियों से और बिहार की जनता से, और नहीं तो शिक्षा मंत्री जी अपने पद को छोड़ दे, वो इस पद पर बैठने लायक नहीं है और दूसरा कोई विभाग ले ले। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को अभी रिजाइनिंग दे और पशुपालन डिपार्टमेंट में चले जाए। वो पशुओं की गिनती करे, उनको टीचर की गिनती करने की क्षमता नहीं है। सर बताइए, वो आदमी बोल रहे हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी है। जहाँ ढेला उठा के मार दीजिएगा ना वहीं बिहार में टैलेंट दिखेगा। कहीं भी आप देख लीजिए, पूरा वर्ल्ड में हम बता रहे हैं बिहार के कहाँ जलवा नहीं है और वो बिहार में टैलेंट की कमी खोज रहे हैं अभी तक। लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का ये बयान पूरे बिहार को पूरा पागल है, वो पूरा पागल दिवालिया हो गया, माइंड से माइंडलेस हो गया हुआ है। बिहार के युवा जो है ना, युवा उसके हार्ट पे लग गया है। युवा को हार्ट पे नहीं, पूरा अंदर में लगा है और इनको आने वाले समय में बता देगा युवा ही देश की शक्ति होती है। युवा ही राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर युवा ही आपका मान लीजिए कि नदी नाला में चला जाएगा तो आप बिहार कैसे निर्माण होगा बताइए हमको। क्या लगता है छात्र और अभ्यर्थियों को मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग एक पर एक नियम डाले जा रहे हैं। चलिए सब हम बोले कि चलो बीपीएससी भी सह लेंगे, आप जो कर रहे थे सब ठीक है, मगर ये जो करके आप घर में खुद रोजगार ही नहीं है,
अब पूरा प्रदेश बांटे जा रहे हैं, प्रदेश में जैसे निमंत्रण कार्ड बन रहा है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर नीतीश जी अरे प्रधानमंत्री पद अभी बहुत लंबा चौड़ा वो अलग मामला है सर। सामने प्रधानमंत्री क्या होगा नहीं होगा बात की बात है। ख्वाब देख रहे हैं, अच्छी चीज़ है। अरे वो प्रधानमंत्री बनी जाएगा तो हमको क्या करेंगे? हम लोग सर अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और अभी सही शंका, अभी आपके चैनल पे ही इसका शंखनाद हो गया हुआ है। शंखनाद डोमिसाइल नीति लागू करवाने नहीं, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए 100%, 99 नहीं 100% होना चाहिए। और बिहार के लड़के के भविष्य का ये काला जो फरमान है ना, वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि छात्रों के साथ साथ अनिल कुमार ने भी कहा है कि निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग की जाएगी और पहले भी करते हैं और बाद में भी करेंगे। जबकि छात्रों का साफ कहना है कि जब तक इस फैसले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वापस नहीं लिया जाता, छात्र सड़क से लेकर सदन तक हंगामा और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूरा करवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।